हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आज प्रोनाउन को ही कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर लिए थे। आज सेकंड नंबर प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की हिंदी मैंने आपको बताया था अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम मतलब यहाँ पर सीधे सीधे कहने की बात है कि ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड जो क्या करेंगे, नाउन के स्थान पर आएंगे, लेकिन अधिकार या ओनरशिप दिखाने का कार्य करेंगे। मतलब क्या है? पोजीशन। क्या है? पोजीशन दिखाने का कार्य करेंगे, अधिकार। ठीक। और क्या होंगे? नाउन के स्थान पर आएंगे, मतलब ये किसी न किसी के स्थान पर यूज किए जाएंगे। जो आपकी बेसिक डेफिनेशन है उसको क्या करेंगे, आप बिल्कुल दिमाग में रखकर ही क्या करेंगे, प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। हमेशा प्रोनाउन क्या होगा, नाउन के स्थान पर ही आएगा। ठीक। और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा नाउन के स्थान पर, लेकिन अधिकार दिखाने के लिए या ओनरशिप, मालिकाना हक दिखाने के लिए यहाँ पर यूज किया जाएगा। ठीक। तो यदि हम पॉजेसिव प्रोनाउन की डिफिनीशन देखें तो इसकी डिफिनीशन क्या होगी? द प्रोनाउन दैट आर यूज्ड टू शो पोजीशन आर कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक। उसे क्या कहा जाता है? पॉजेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक। कहने का मतलब क्या है कि ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार दिखाने का कार्य करता है उसे अधिकारवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक। ये इसकी बेसिक से डिफिनीशन हो गई। अब इसका अधिकार दिखाने का ये कार्य कैसे करेगा? मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन में 3 केस बताए थे, नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। 3 केस के बारे में चर्चा की गई थी। फिर उसके बाद पॉजेसिव केस में ही मैंने आपको पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में चर्चा किया था। ठीक। तो जो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन है वो क्या है, वो यहाँ पर आएंगे। और वो शब्द कौन कौन से थे? आप पीछे का वीडियो यदि अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, देखे होंगे, सुने होंगे तो आपको याद होगा, वहां पर आता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स। ठीक। ये आपका, और एक और आता है दियर्स। ठीक। ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है, ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन है। अब इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के द्वारा भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दिस टेबल इज माइन। क्या है? दिस टेबल इज माइन, मतलब यह टेबल मेरी है, यही है। तो यहाँ पर जो माइन वर्ड आया है यही क्या है? अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा, मेरा इसका अर्थ है। तो मेरा जो कहने वाला होगा, आपको पहले ही बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन हमेशा क्या होता है, वक्ता होता है, कहने वाला होता है। तो जो भी व्यक्ति इस टेबल पर क्या कर रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है, उसके लिए क्या आया है, ये माइन शब्द आया है। और इसकी हिंदी क्या होती है? मेरा। और किस रूप में आया है? प्रोनाउन के रूप में आया है। लेकिन ये प्रोनाउन क्या कर रहा है, यहाँ पर टेबल पर अपना अधिकार दिखा रहा है कि यही टेबल क्या है, ये टेबल मेरी है। ठीक। तो यहाँ पर ये क्या है, ये पॉजेसिव केस में, सॉरी, पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज किया गया है। ठीक। ये क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यहाँ पर आया है माइन। ठीक। फिर आगे क्या है, जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं, दीज। क्या है? दीज चेयर्स और आवर्स। दीज
चेयर्स आर आवर्स। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब देखिए ये जो आपका आवर्स शब्द है ये क्या है, ये जो भी कह रहा है कि दीज चेयर्स, ये कुर्सियां आर हैं, आवर्स हमारी, ये कुर्सियां हमारी हैं। तो ये जो हमारी वर्ड आया है, ये जो आवर्स है, ठीक, ये क्या है, वक्ता है, कोई कहने वाला है जो कह रहा है कि हमारी कुर्सियां हैं। तो उसके स्थान पर यहाँ पर आया है, उसके स्थान पर ये आवर्स आया है, और कहने वाला निश्चित तौर पर क्या होगा, नाउन होगा, निश्चित तौर पर वो क्या होगा, नाउन होगा। तो उसी के स्थान पर ये क्या आया है, आवर्स आया है। और यहाँ पर किस रूप में आया है, अधिकार दिखाने का कार्य कर रहा है, ठीक, अधिकार दिखाने का कार्य कर रहा है और नाउन के स्थान पर आया है, ठीक। तो एक तो नाउन के स्थान पर आया, तो जो नाउन के स्थान पर यूज किया जाएगा वो क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक। और क्या है कि ये अधिकार भी दिखाने का कार्य कर रहा है, किस पर अधिकार दिखा रहा है, चेयर्स पर, है ना, चेयर्स पर अपना अधिकार दिखा रहा है। तो एक तो प्रोनाउन नाउन के स्थान पर आया, दूसरी बात अधिकार दिखाने का कार्य कर रहा है, तो वो क्या होगा, पॉजेसिव, क्या हो जाएगा, पॉजेसिव। तो सीधे सीधे क्या बनाइए, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। तो ये भी क्या है यहाँ पर, पॉजेसिव, ये है पॉजेसिव प्रोनाउन में है। तो इसी तरीके से आपके जो ये शब्द हैं, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर्स, ये क्या है, ये प्रोनाउन के रूप में यूज किए गए हैं। हाँ, एक बात और आती है, इट्स की बात आती है, क्या आती है, इट्स की बात आती है। तो जो इट्स होता है इसके बारे में हमने आपको बताया था कि जो इट्स होता है ये आपका कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं हो सकता, बल्कि वो क्या होगा, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आएगा, है ना, मतलब मालिकाना हक, अधिकार दिखाएगा, लेकिन जिसके ऊपर वो अधिकार दिखाएगा उसकी विशेषता भी बताने का वो कार्य करेगा, है ना, उसकी विशेषता भी बताने का कार्य करेगा। तो इसलिए यहाँ पर इट्स जो होगा आपका, वो पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत ना आकर के किसमें होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा, किसमें आएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएगा। जैसे वहां पर मैंने आपको बताया था, है ना, कि पॉजेसिव केस में दो पार्ट के बारे में चर्चा हमने किया था, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन में तो आपके आते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स और दियर्स, लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव में जो आपके आते हैं वहां आता है माई, आवर, योर, हिज, हर, दियर और इट, ये आपका वहां पर आता है ना, सॉरी, इट्स आता है। इट्स जो होगा आपका वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा। और यहाँ पर ये आपके जो 6 क्या हैं, 6 प्रोनाउन हैं, ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा पॉजेसिव प्रोनाउन में। पॉजेसिव प्रोनाउन में केवल इतना ही यहाँ पर जानने की जरूरत है, और बाकी जो एग्जाम के रूल हैं उसको हम लोग पार्ट पढ़ने के बाद, इसके सभी पार्ट पढ़ने के बाद एक एक रूल्स को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर डिफिनीशन और उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोनाउन वर्ड यूज किए जाते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर जानने की जरूरत है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, तो आपको ये समझ में आया कि दिस टेबल इज माइन। अब देखिए जब ये कहा गया कि दिस टेबल इज माइन, यह टेबल मेरी है, तो निश्चित तौर पर ये जो मेरी मतलब जो मेरा ये कहने वाला है, ये टेबल के ऊपर क्या कर रहा है, अपना अधिकार दिखा रहा है, अपना अधिकार बता रहा है कि यह मेरी ही है, ठीक। जैसे कहा जाए कि दिस मार्कर इज माइन, है ना, तो ये क्या है, मैं इस मार्कर के ऊपर अपना पूरा का पूरा अधिकार जता रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पर जो माइन वर्ड यूज किया गया ये किस रूप में आया है, पॉजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया, ठीक। तो आपको ये पॉजेसिव प्रोनाउन
समझ में आ गया होगा। तो अब अगला हम देखते हैं आपका तीसरा नंबर। ये आपका दूसरा नंबर था पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देखते हैं तीसरा नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। ठीक, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसको आप लोग जानते हैं, हिंदी क्या होगी? निजवाचक सर्वनाम। क्या होती है? निजवाचक सर्वनाम। वहां निजता का बोध कराता है ना, खुद, स्वयं, अपने आप, इन सब की मीनिंग वहां पर निकल कर आती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी हिंदी होती है निजवाचक सर्वनाम। क्या होती है इसकी हिंदी? निजवाचक सर्वनाम। ठीक, तो निजवाचक सर्वनाम में आपके जो मुख्य वर्ड आते हैं, क्या है? जो मुख्य वर्ड आते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपके माई सेल्फ। कहने का मतलब आप ये समझिए कि जो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, हर, हिज है, अवर, योर, तो इसमें क्या करके सेल्फ या सेल्व्स है ना, सेल्फ, ये सेल्फ या सेल्व्स है ना, इसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का निर्माण करते हैं या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। ठीक, क्या करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यहां पर बनाते हैं। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिफिनीशन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डिफिनीशन देख लेते हैं। लिखेंगे द प्रोनाउन दैट है ना, द प्रोनाउन दैट रेफर और रिफ्लेक्ट, रेफर और रिफ्लेक्ट। क्या है? द प्रोनाउन दैट रेफर और रिफ्लेक्ट बैक टू सब्जेक्ट। क्या करता है? सब्जेक्ट पर प्रभाव डालता है। बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आर नोन एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक, अब इसको समझने की जरूरत है। क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? द प्रोनाउन दैट रेफर और रिफ्लेक्ट बैक टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का सीधे सीधे मतलब है कि जब सेंटेंस में क्या होता है, सेल्फ प्रोनाउन, मतलब जब सेल्फ प्रोनाउन के प्रयोग से क्या होता है, काम किया जाता है, तो उसका प्रभाव सब्जेक्ट पर, कर्ता पर ही पड़ता हुआ प्रतीत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, वही कहा गया है कि द प्रोनाउन दैट रेफर और रिफ्लेक्ट बैक। यहाँ रिफ्लेक्ट बैक कहने का मतलब है कि प्रभाव पड़ना, किस पर? टू सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्य के सब्जेक्ट पर क्या करे? प्रभाव पड़े, तो वो क्या कहा जाता है? आर नोन एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक, तो यहां पर एक बात ये आपको समझने की जरूरत है कि प्रभाव जो डालेगा किस पर? सब्जेक्ट पर, वो प्रभाव डालने वाला वर्ड होगा क्या? प्रोनाउन। क्या होगा? प्रोनाउन होगा। ठीक,
जैसे वहां पर आपको एक्टिव पैसिव में बताया गया था कि जब क्या होता है, कर्ता का प्रभाव वर्ब पर पड़े, है ना, और फिर ऑब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़े, ठीक, तो वहां पर वो चेंज हो जाता था। तो वैसे ही यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो प्रोनाउन आएगा इसका प्रभाव कहाँ पर पड़ेगा, सब्जेक्ट पर स्वयं पड़ेगा, खुद ही क्या होगा, सब्जेक्ट उससे प्रभावित होगा, ठीक। तो उसे क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है। और अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर क्या है कि सेल्फ या सेल्व्स जोड़कर, किसमें, पॉजेसिव एडजेक्टिव में जोड़कर हम क्या करते हैं, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव सर्वनाम, सॉरी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। तो जैसे यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा हिमसेल्फ, हर सेल्फ, है ना, फिर माई सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ। अब जब इसका हम क्या करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन, क्या करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे योर्स फिर सेल्व्स हो जाएगा, क्या होगा, योर सेल्व्स, अगर उससे बनाएंगे तो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, योर सेल्व्स, मतलब योर सेल्फ भी हो सकता है और योर सेल्व्स भी हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद आवर सेल्व्स, ठीक, इट सेल्फ, ये क्या है, आपके यहां पर वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक। और भी एक बचा है दे का, मतलब देम सेल्व्स, है ना, देम सेल्व्स। तो ये आपके क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक। इतने आपको मिलेंगे प्रोनाउन के रूप में। और आपको पता है कि 7 प्रोनाउन ही हैं, क्या है, 7 प्रोनाउन ही हैं, और उसी 7 प्रोनाउन को 10 पार्ट में हमें पढ़ना है, ठीक। हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा, तो वहां पर जो 7 मुख्य प्रोनाउन थे उसके बारे में, फिर उसके बाद इसका जो आपका सेकंड पार्ट था पॉजेसिव प्रोनाउन। अब देख रहे हैं कि उन्हीं 7 जो पर्सनल प्रोनाउन के 7 हमने पढ़े हैं, उसी 7 से पूरे के पूरे सब निकल कर आ रहे हैं, ठीक। पॉजेसिव में भी उन्हीं 7 का क्या हुआ, जो फॉर्म था, जो रूप था, वो अपने रूप में आया, माइन, है ना, और आवर्स, योर्स, इस रूप में आया। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी क्या है, वो अपने ही रूप में आ रहा है, लेकिन सेल्फ या सेल्व्स के साथ जुड़कर, ठीक। तो अब यहां पर हमें यह देखना है कि किस तरीके से यह सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे लिखा जाए ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। तो अब इसका मतलब क्या है, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, ठीक। इसका अगर आप लोग मीनिंग देखें, इसकी मीनिंग देखें हिंदी, तो क्या निकल के आएगी, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, क्या आएगा, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, ठीक है ना। अब देखिए जो सब्जेक्ट था उसको प्रभावित करने वाला वर्ड कौन सा है, हिमसेल्फ है। उसने क्या किया, अपने आप को या स्वयं को या खुद को क्या कर लिया, बर्बाद कर लिया, स्पॉइल्ड, है ना, बर्बाद कर लिया। तो यहां पर जो अपने आप आया है, तो ये किसके स्थान पर आया है, ही के स्थान पर आया। ही के स्थान पर नहीं कह सकते, मतलब जो व्यक्ति बर्बाद हुआ है उसके लिए हिमसेल्फ यहां पर आया है, ठीक। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि 2 प्रोनाउन यूज हुआ है। एक तो ही भी क्या है, प्रोनाउन है, ही भी क्या है, प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। और जो आपका हिमसेल्फ आया है ये भी उसी व्यक्ति के लिए आया है, लेकिन केवल क्या किया है,
खुद, स्वयं, अपने आप का भाव दिखाने के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। निज, ये देखिए पहले इसका अर्थ भी समझिएगा आप लोग रिफ्लेक्सिव का। निजवाचक सर्वनाम मतलब अपने आप को प्रभावित करने वाला जो सर्वनाम है, खुद को प्रभावित करने वाला जो सर्वनाम है वही क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहां पर ये हिमसेल्फ ही क्या कर रहा है, सब्जेक्ट को प्रभावित कर रहा है ना। तो यहां पर उस व्यक्ति के रूप में आया है, उस व्यक्ति के स्थान पर आया है। व्यक्ति कुछ भी रहा होगा, उसका कुछ नाम रहा होगा, नाउन रहा होगा, है ना, तो उसी के स्थान पर ये यूज किया गया। तो यहां पर क्या होगा, ये रिफ्लेक्सिव, यहां पर क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में आया है। और इसका अर्थ यहां पर आया है अपने आप को, है ना, अपने आप को या स्वयं को, कुछ भी यहां पर आप इसका अर्थ लिख सकते हैं। ठीक, खुद को इस अर्थ में यहां पर आ जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे यू हर्ट, यू हर्ट, तो क्या हो जाएगा, यू हर्ट योर सेल्फ, योर सेल्फ, यू हर्ट योर सेल्फ। अब इसकी हिंदी क्या होगी, मतलब तुमने अपने आप को क्या किया, चोट पहुंचाया, तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। ठीक, यू हर्ट योर सेल्फ। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपने स्वयं को चोट पहुंचाया, है ना। यू तो कई अर्थों में यूज किया जाता है, तो तुमने अपने आप को चोट पहुंचाया। तो यहां पर ये जो अपने आप मतलब योर सेल्फ है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और अपने आप या स्वयं या खुद के अर्थ में आया है। ठीक, जब बुक हम लोग पढ़ते हैं तब वहाँ क्या होता है कि जब बताया जाता है कि हिमसेल्फ का मतलब भी क्या होता है, इसकी भी मीनिंग स्वयं होती है, खुद होती है। योर सेल्फ की भी क्या होती है, स्वयं होती है, खुद होती है। मतलब मीनिंग सबकी वही निकल कर आएगी, बस फर्क क्या होता है कि आपका सब्जेक्ट, आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार ये यूज किया जाता है। जैसे यहीं पर यू के स्थान पर अगर वी होता तो यहां पर बदल जाता, क्या हो जाता, आवर सेल्व्स हो जाता, है ना। तो इस रूप, इसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ये अपना स्थान बदलता रहता है ना। तो और जो कि अर्थ इसका सबका एक ही निकल कर आता है, एक ही अर्थ सबका निकल कर आता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग रूल की चिंता नहीं करेंगे। ठीक, अभी हम केवल पार्ट और कौन सा प्रोनाउन किस पार्ट में आएगा उसके बारे में यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे हैं। रूल्स, जो एग्जाम से रिलेटेड रूल्स हैं उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, इसी वीडियो में आगे कंटिन्यू भी करेंगे इसको। ठीक, तो अभी सबसे पहले हम लोग पार्ट पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आगे वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे इसके आगे के पार्ट के साथ। तब तक आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करेंगे, इसकी नोट्स आप लोग तैयार करेंगे। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों, जय हिंद।